नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत पांडे और आप हैं मेरे साथ केदारनाथ की यात्रा पर। देवभूमि उत्तराखंड में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित केदारनाथ। जहां का कंकर कंकर शंकर की कहानी कहता है, जिसके जल में अध्यात्म की तरंग और वायु में शांति की ध्वनि है। वो केदारनाथ युगों युगों से मानवीय आस्था का प्रतीक रहा है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहां आकर मोक्ष का वरदान पाते हैं। जून 2013 में आई आपदा ने इस केदार घाटी सहित पूरे उत्तराखंड को हिलाकर रख दिया। प्रकृति का ये तांडव पहले कभी भी नहीं देखा गया था। इस अथाह जल राशि ने केदार घाटी में मानव की बनाई हर इमारत को ताश के पत्तों की तरह ढहाया। घर, दुकानें, वाहन सबको बहाया। पर केदारनाथ का ये मंदिर उस भयंकर आपदा में भी अडिग, अचल, तटस्थ खड़ा रहा। मौसम की आंख मिचौली, बर्फबारी और भूस्खलन से परिस्थितियां विपरीत से विषम होती जा रही थी, लेकिन हाड़ गला देने वाली भीषण सर्दी को झेलते हुए भी प्रशासन व स्थानीय लोग केदारनाथ घाटी के गौरव को दोबारा लौटाने का कार्य करते रहे। एक एक व्यक्ति का साथ मिला, एक एक पत्थर को हाथ मिला और रास्ता बनता चला गया। केदारनाथ में उत्तराखंड के लोगों की इच्छा शक्ति का प्रतीक है जो बदलाव आया है, जो कुछ कर सके हैं, और एक साल में आप और बड़ा बदलाव देखेंगे। हेलो, अभी ट्रांसफर करता हूँ जी। मिस्टर शर्मा, आपके लिए कॉल है। थैंक यू फॉर शॉपिंग है मैम। बच्चों, हमें अपने राष्ट्र के झंडे का सम्मान करना चाहिए। हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे राष्ट्र का मान घटे। हेलो, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? मैं हजारों डेटा एंट्री कर सकती हूँ। मैं अपना काम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा सकता हूँ। मैं आपके बच्चों का भविष्य संवार सकती हूँ। थैंक यू बेटा। उन्हें अच्छी शिक्षा देकर। We can, we will, with skill. तेरे अंदर तेरी मंजिल, तेरे अंदर तेरे रास्ते, तेरी किस्मत तेरे हाथों, चुन ले अपना सफर सफर। तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर, तेरा हुनर हुनर, तेरी कदर कदर। Just before the dignitaries come on stage, friends,
we have a beautiful video that's going to capture your attention. The video showcases the achievements of Shri Narendra Modi's government in the past 6 months. We invite you all to sit back and enjoy the video with its beautiful achievements, and then look forward to the next big moment. Back soon. सोलह मई 2014 ये वो तारीख थी जिससे भारतीय लोकतंत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। देश में उस विकासवादी राजनीति की विजय हुई जिसका सपना बहुत पहले देखा गया था। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और फिर वो क्षण आया जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से हर भारतवासी कर रहा था। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जनता को एक ऐसी मजबूत सरकार मिलने जा रही थी जिसको अपने निर्णय को लागू करवाने के लिए किसी और की ओर ताकना नहीं पड़ेगा, और इसीलिए राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की गई। प्यारे देशवासियों को भारत के प्रधान सेवक की अनेक अनेक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं आयुष्मान भव, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें करेंगे आपके सेहत से जुड़ी बात, देंगे रोगों की जानकारी और उनसे बचने के सरल उपाय, वो भी दादी माँ के नुस्खों से। जितना प्राचीन हमारा देश है उतनी ही प्राचीन है सेहत से जुड़ी जानकारी। हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही ये जान लिया था कि अपने आसपास की चीजों यानी पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों के माध्यम से बीमारियों का उपचार किया जा सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ये बेहद साधारण है और इनके लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस तरह के इलाज के लिए सारे साधन घर में ही मौजूद रहते हैं। इनके न तो साइड इफेक्ट होते हैं और न ही इस पर कोई बड़ी रकम खर्च होती है। थोड़ा सा अनुभव, थोड़ी जानकारी और कुछ घर में ही मौजूद साधन ही हैं दादी माँ के नुस्खे, जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और शरीर को रोग मुक्त कर सकते हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे योग के माध्यम से खांसी और जुकाम से बचा जा सकता है। इसके लिए चलते हैं हमारी योग एक्सपर्ट दर्शना पांडे के पास। नमस्कार। सर्दियों में हम जानते हैं कि सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम हो जाता है। उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगी योग कैसे मदद करता है। सर्दी जुकाम के साथ रोग प्रतिकारक शक्ति भी हमें बढ़ानी रहती है। उसके लिए आज मैं प्राणायाम सबसे पहले बताऊंगी। प्राणायाम में 3 प्राणायाम आज हम सीखेंगे। उसमें सबसे पहले हैं सूर्य भेदी प्राणायाम। सूर्य भेदी प्राणायाम के लिए अपने जो लेफ़्ट साइड की नोस्ट्रिल होती हैं, हमारा बायां नोस्ट्रिल, उसे बंद करना है, राइट नोस्ट्रिल से सांस को भरना है। अब दोनों नोस्ट्रिल बंद करके अपनी ठुड्डी को छाती में लगा के यहाँ सांस को रोकना है।
वो हमारा वोट लेकर पीढ़ियों तक राज करते रहे, हम मेहनत करते रहे और वो अपना घर भरते रहे। हमारी गरीबी हमारी तकदीर बन के रह गई और सारी उम्मीदें आंसुओं में बह गई। लेकिन इस बार मैं चुनूंगा शासक नहीं सेवक, मैं चुनूंगा भाजपा को। मेरा वोट मोदी को। भारतीय जनता पार्टी, समृद्धि का विश्वसनीय विकल्प। इस बार मैं चुनूंगी अपनी सुरक्षा को, मैं चुनूंगी भाजपा को। हमारा ध्येय सुशासित, सुरक्षित, सुसंस्कृत भारत। सुशासन हमारे लिए ये केवल एक शब्द नहीं बल्कि संकल्प का नाम है। विकास के लिए डेवलपमेंट चाहिए, डिलीवरी चाहिए, और इसलिए गुड गवर्नेंस टोल से भी आगे बढ़ करके डेवलपमेंट और डिलीवरी के उन मूल मंत्र को हमें स्वीकार करना होगा, आगे बढ़ना होगा। वो ही संकल्प जो गरीब के चेहरे पर मुस्कान बन के खिलता है। गुड गवर्नेंस गरीब के लिए होता है, सामान्य वंचितों के लिए होता है, दलित के लिए होता है, पीड़ित के लिए होता है, शोषित के लिए होता है। जो हर किसान के खेतों में सोना उगलता है, जो करता है रोशन गांव-गांव, शहर-शहर, जो बहाता है हर ओर खुशी की लहर। सुशासन के इसी मंत्र को अब जन जन तक पहुंचाना है और गुजरात की तरह देश को भी विकसित बनाना है। हमें कमेटी नहीं, हमें कमिटमेंट चाहिए। हमारा ध्येय सुशासित, सुरक्षित, सुसंस्कृत भारत। सेनानी करो प्रयाण अभय, भावी इतिहास तुम्हारा है। अब नखत अमा के बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है। यही अपील करते हुए अब मैं समापन की ओर बढ़ रहा हूं, लेकिन समापन भाषण प्रारंभ हो उसके पहले एक कोई गीत है ना, एक वीडियो गीत है, उसको हम सुनेंगे और उसके बाद फिर समापन भाषण होगा। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है। एक नाम जो आशा का अंकुर उपजाने वाला है, राजनीति के कीचड़ में जो कमल खिलाने वाला है, और भारत के आगे पूरा विश्व झुकाने वाला है यकीन के सन 14 में मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है, मोदी आने वाला है। देश का नारा नमो नमो, हर एक पुकारा नमो नमो, बस एक सहारा नमो नमो, नमो नमो, नमो नमो। ध्वज कमल का देश के आकाश पर अब छा गया, और बचाने मातृभू को राष्ट्र नायक आ गया। यत्न जनता का ये देखो रंग कैसा ला गया, बादल कुशासन का छठा वर्षों का अंधियारा गया।
काली हुकूमत का असर लगता कि अब रुकने को है। चीर कर फैला अंधेरा, सूर्य एक उगने को है, सूर्य एक उगने को है, सूर्य एक उगने को है। मिट्टी का फर्ज निभाने को, धरती का कर्ज चुकाने को, भारत का मान बढ़ाने को मैं कमल खिलाने आया हूँ, 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 मैं कमल खिलाने आया हूँ। पल पल बढ़ती महंगाई को, चोरी की एक एक पाई को, काले धन की परछाई को मैं ग्रहण लगाने आया हूँ, मैं कमल खिलाने 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 आया हूँ। ना कोई भी नाम जिसका ना कोई पहचान है, ना कोई उम्मीद जिसको ना कोई अरमान है। जिंदगी एक बोझ सी, जिंदगी एक बोझ सी बेरंग है, बेजान है। मैं वही आम आदमी, 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 मैं वही आम आदमी।